अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम इस वीडियो में डियर स्टूडेंट 1.3 एक्सरसाइज इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या होगी। तो देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखें, वो कह रहे हैं कि फॉर अ क्लास पार्टी the students council purchased 42 balloons at rupees 1.85 each। देखिए वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर एक आइटम की प्राइस बता दी गई है, एक आइटम की प्राइस बता दी गई है और हमने फाइंड करनी है 42 बलून्स की प्राइस। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो ये डेली लाइफ में आप यूज करते हैं कि मैं कहता हूँ कि वन पेन जो है उसकी प्राइस जो है वो है 50 रुपीज। इस तरह का ये क्वेश्चन है। वन पेन जो है उसकी प्राइस हमें बता दी गई है, वो 50 रुपीज है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि बताएं 42 पेन जो है उनकी प्राइस क्या होगी, तो सिंपली क्या करना है कि वन पेन जो है उसकी प्राइस को अब मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल आइटम्स के साथ। तो इस तरह से देखिए आपको जो रिजल्ट मिल जाएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि ये टोटल अमाउंट है वो हमारे पास क्या होगी। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दिस वन, तो ये आपके पास इस तरीके से जो है आपको पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल जो 42 पेन्स हैं उनकी टोटल प्राइस क्या होगी। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में अगर आप नोट करें, इसको रीड करें, तो यही बता दिया गया है कि हमारे पास टोटल बलून्स हमें बता दिए गए हैं और हमें प्राइस ऑफ वन बलून जो है वो बता दी गई है। तो यहाँ से इसके सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच बलून, कॉस्ट ऑफ ईच बलून। तो हर बलून जो है उसकी कॉस्ट क्या है वो अब हमें बता सकते हैं, वो हम देखते हैं। वो हमें नजर आ भी रही है कि हमें हमारे पास एक बलून जो है उसकी वैल्यू क्या है, वो है 1.85 रुपीज। अब टोटल बलून्स हैं वो भी हमें पता है। तो टोटल बलून्स, टोटल सॉरी ये हमारे पास जी, तो यहाँ पर हमारे पास व्हाट इज द टोटल अमाउंट, यानी कि ये देखिए हमारे पास वन जो आपके पास बलून है उसकी कॉस्ट पता है और नंबर ऑफ बलून जो है वो भी हमें बता दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ बलून्स। तो टोटल नंबर ऑफ बलून्स भी हमें पता है, वो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 42 बलून्स। अब बताएं कि फिर टोटल अमाउंट क्या होगी, टोटल अमाउंट ऑफ ऑल बलून्स। टोटल अमाउंट अगर आपने फाइंड करना है तो बहुत सिंपल सा काम है कि आपने बलून्स की नंबरिंग को आपने वन बलून जो है उसकी प्राइस के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमें बताएगा कि टोटल अमाउंट जो है वो क्या होगी। वो हमारे पास होगी 77.5 77.70। तो डियर स्टूडेंट ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट पर 42 बलून जो है वो परचेज किए गए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको एक अगर इससे अब हमें क्या आइडिया होता है, इससे हमें आइडिया ये होता है कि अगर आपको एक आइटम की वैल्यू पता हो और टोटल आइटम्स की नंबरिंग पता हो तो फिर आप टोटल अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक पेन की वैल्यू पता हो तो आपने 10 पेन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने एक पेन की प्राइस को 10 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें जी स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। अब स्टेटमेंट क्या है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग। अब ये लॉन्ग का मतलब क्या है, लॉन्ग का मतलब है लेंथ। लेंथ को एक्चुअली बताया जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बैनर है, मतलब बैनर जो है उसकी जो शेप है वो एक रेक्टेंगल टाइप है और उस रेक्टेंगल टाइप शेप की लेंथ वो बता दी गई है, वो है हमारे पास 4 यार्ड यानी कि 4 गज। ओके, दे पेड 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक। और उन्होंने इस बैनर के लिए जो कपड़ा यूज हो रहा है, जो फैब्रिक यूज हो रहा है, उसके लिए पेमेंट कैसे की है कि 1 यार्ड के लिए, पर यार्ड 1 यार्ड के लिए उन्होंने 3.75 रुपीज पे किया है एंड 9 रुपीज फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर। उन्होंने पूरे इस बैनर को कंप्लीट करने के लिए, उसको कवर करने के लिए उन्होंने ₹9 जो है वो उन्होंने पे किए हैं। 10 यार्ड पेरीमीटर, और साथ में बता दिया गया है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बैनर इज 10 यार्ड। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। तो अब हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बैनर। अब कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बैनर है, उस रेक्टेंगुलर बैनर की लेंथ हमें पता है, लेंथ हमें बता दी गई है, इसके साथ उसका पेरीमीटर भी गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड जस्ट हमने करनी है विड्थ ऑफ द
बैनर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम यहाँ से लिखते हैं जी ये तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी, तो यहाँ पर आप देखें लेंथ और विड्थ हमारे पास है। तो यहाँ पर देखिए हम लेट कर लेते हैं कि लेंथ और विड्थ हमारे पास जो है रेक्टेंगल की वो क्या है, तो लेट द लेंथ एंड लेंथ इज L and width is W। तो हमने लेंथ और विड्थ जो है उसको L और W से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमारे पास जो वैल्यूज है ना वो वैल्यूज लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द लेंथ। लेंथ अब हमारे पास जो है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी और वो हमारे पास है 4 यार्ड्स। लेंथ हमें बता दी गई है, इसके साथ हमें कुछ और वैल्यूज भी गिवन थी और वो हमारे पास थी पेरीमीटर। पेरीमीटर उसकी वैल्यू को भी हमें यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास है 10 यार्ड्स। इसके साथ साथ हमें कॉस्ट ऑफ फैब्रिक्स भी बता दी गई है और वो हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ फैब्रिक। कॉस्ट ऑफ फैब्रिक जो है वो हमारे पास आ रही है 3.75 यार्ड्स या पर यार्ड्स, रुपीज पर यार्ड। ये हमारे पास कॉस्ट है जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हमने फाइंड करनी है विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहां पर अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैन बी रिटन एज, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इसका अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। तो ये वो फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये स्टूडेंट, पेरीमीटर हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास 10 थी, लेंथ वो हमारे पास 4 है और विड्थ जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2, ये जो 2 है वो इधर आकर डिवाइड हो रहा है और यहाँ से हमें मिल रहा है 4 प्लस W। इसको जब फर्दर आप सोल्व करते हैं, फर्दर सोल्व करने से आप देखें तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसकी कटिंग हो रही है, यहाँ से हमें 5 रिजल्ट मिल जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू 4 प्लस W। तो यहाँ से अब आप देखें तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू W। तो यहाँ से अब हमें रिजल्ट मिल चुका है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमें मिल चुकी है और वो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास होगी दिस वन, 1 यार्ड। तो 1 यार्ड जो है वो आपके पास क्या आ चुकी है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आपको मिल चुकी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको पेरीमीटर गिवन था, आपको लेंथ गिवन है और आपने विड्थ फाइंड करनी है। तो आप जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करें और फॉर्मूला को यूज करते हुए आप वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तो कंप्लीट हो रहा है, बट अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर 20 लाख रुपीज। कि एक शू फैक्ट्री है, उसके जो टोटल एसेट्स हैं वो एसेट्स बता दिए गए हैं कि टोटल एसेट या टोटल उसकी वर्थ जो है उस फैक्ट्री की वो है 20 लाख रुपीज, ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल। कहने का मतलब है कि इन टोटल असासों में से, टोटल एसेट्स में से जो 20 लाख एसेट्स हैं इसमें से 3/5 अमाउंट जो है, 3/5 ऑफ दिस टोटल अमाउंट वो कैपिटल अमाउंट है। कैपिटल अमाउंट का मतलब होता है वो अमाउंट है जो ओनर की अपनी अमाउंट है। मतलब ये है कि उसने किसी से कर्ज लेकर वो अमाउंट उसमें इन्वेस्ट नहीं की हुई, यानी कि उसके पास टोटल अपनी अमाउंट थी, अपनी इन्वेस्टमेंट थी जो उसने उस फैक्ट्री में क्या कर दिया है, इन्वेस्ट की हुई है। लेकिन इसके अलावा जो अमाउंट है वो सारी की सारी क्या है, इज द डेब्ट। लेकिन इसके अलावा 3/5 अमाउंट के अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो सारी की सारी क्या है, वो कर्ज है। वो कर्ज लेकर इस फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया गया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड डेब्ट। तो फिर हमने बतानी है कि फिर टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या होगी और टोटल अमाउंट ऑफ डेब्ट क्या होगी, क्योंकि दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास क्या मिल रही हैं, क्या बन रही हैं, टोटल एसेट्स बन रही हैं। तो यहाँ से अब आप देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करना जो है वो कहां से लिया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स, टोटल अमाउंट ऑफ
एसेट्स। ये एसेट्स हैं उस फैक्ट्री के, उसकी जो टोटल अमाउंट है वो क्या है। तो यहाँ सब आप नोट कर सकते हैं, देयर इज 20 लाख। तो 20 लाख अमाउंट जो है वो हमारे पास टोटल एसेट्स थे। अब इसमें से देखें फ्रैक्शन ऑफ एसेट्स, फ्रैक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल जो है उसकी अमाउंट क्या है जो कि फ्रैक्शन में है, वो हमें नजर आ रही है। वो हमारे पास कितनी बता दी गई है, दिस इज 3/5। तो ये बेसिकली क्या है, ये कैपिटल की अमाउंट है जो कि बता दी गई है किसमें, फ्रैक्शन में। और ये फ्रैक्शन किसकी है, टोटल एसेट्स की फ्रैक्शन है। जैसे कि मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास 100 रुपीज है, तो मैं कहता हूँ कि 1/2 या हाफ 1/2 ऑफ अमाउंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/2 अमाउंट जो है वो किसकी अमाउंट है, वो 1/2 जो है वो 100 का 1/2 टाइम्स होगा। यानी कि किसी भी वैल्यू की जो फ्रैक्शन होती है वो बेसिकली उस वैल्यू के साथ उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि जो आपके पास कैपिटल अमाउंट है ना, कैपिटल अमाउंट, वो कैपिटल अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट का कितने टाइम्स है, वो 3/5 टाइम्स है टोटल अमाउंट का। तो यहां से अब हम फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, कैपिटल अमाउंट। तो कैपिटल जो होगा वो आपके पास क्या होगा, वो हमें ऑलरेडी बता दिया गया है। वो क्या है कि 3/5 टाइम्स है किसका, टोटल एसेट्स का। कि जो भी टोटल एसेट्स हैं उनका, टोटल एसेट्स का कितने हैं, 3/5 टाइम्स है। तो यहां से अब आप देखें, ये स्टूडेंट चेक कर सकते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख। तो जो टोटल अमाउंट थी उसमें से आपने क्या कर दिया, ये 20 लाख मैंने लिख दिया है। अब आप इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने से जो मुझे अमाउंट मिलेगी वो मेरे पास अमाउंट जो होगी वो किसकी अमाउंट होगी डियर स्टूडेंट, वो मेरे पास कैपिटल अमाउंट आ जाएगी। और कैपिटल अमाउंट जो है यहाँ से अब आप देख सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको कटिंग भी कर सकते हैं, तो 4 आएगा, 4 लाख। अगर ये स्टूडेंट 4 लाख हो, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं देयर इज 12 लाख। तो ये 12 लाख अमाउंट जो है उसकी ओरिजिनल अमाउंट है, जो उसने कर्ज नहीं लिया हुआ। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास 12 लाख आ चुकी है। अब इसके बाद हमने डेब्ट अमाउंट फाइंड करनी है, वो तो बहुत आसान है, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास जो डेब्ट अमाउंट होगी वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने टोटल एसेट्स में से कैपिटल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। टोटल एसेट्स सब्ट्रैक्ट कैपिटल। तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से कैपिटल जो है अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहां से अब आप देख सकते हैं 20 लाख, ये 20 लाख है, इसमें से आपने माइनस कर दिया किसको, 12 लाख को। तो 12 लाख को जब माइनस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 12 लाख। तो इससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ डेब्ट आपको मिल जाएगा। और वो हमें नजर आ रहा है, वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा 8 लाख। तो 8 लाख अमाउंट जो है वो हमारे पास क्या आ चुकी है डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्ट मिल चुकी है। तो देखिए हमने अमाउंट ऑफ कैपिटल भी फाइंड कर ली है और अमाउंट ऑफ डेप्ट भी फाइंड कर चुकी है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड की है, टोटल अमाउंट का 3/5 टाइम्स थी, तो हमने टोटल एसेट्स को 3/5 से मल्टीप्लाई किया। इससे हमें क्या मिल रही है, इससे हमें कैपिटल मिल रहा है। और फिर हम टोटल अमाउंट में से कैपिटल को माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट ऑफ डेप्ट जो है वो भी मिल जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो हम सोल्व कर चुके हैं। तो अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड at Vostok, Antarctica on July 21, 1983। बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन भी, जनरल नॉलेज के लिए इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है और साथ में हमें यह भी बताया जा रहा है कि अभी तक पिछले 100 सालों में जो मिनिमम वैल्यू जो है टेम्परेचर की वो रिकॉर्ड की गई है, वो की गई है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने क्या करना है, हमने करना है कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो बेसिकली हमें जो इन्फॉर्मेशन या हमें जो टेम्परेचर गिवन है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है। हमने क्या करना है कि इस टेम्परेचर को हमने फारेनहाइट स्केल में भी चेंज करना है और केल्विन स्केल में भी हमने इसको चेंज करना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और उसके लिए आपको देखें यहाँ पर फॉर्मूलाज भी बता दिए गए हैं कि आपने इन रिलेशंस को यूज करते हुए, इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए आपने इन टेम्परेचर को क्या करना है, चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे और किस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं गिवन टेम्परेचर। तो हमें जो टेम्परेचर गिवन है
वो हमें बता दिया गया है और वो हमारे पास है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमने इस टेम्परेचर को क्या करना है, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं सोल्व करूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर कन्वर्टिंग टू फॉरेन हाइट। तो मैं इसको फॉरेन हाइट जो है उसमें क्या कर रहा हूं, इसको मैं चेंज करूंगा। अब इसको चेंज करने के लिए मेरे पास जो रिलेशन है वो फॉरेन हाइट का आपको गिवन है, वो आपने यहाँ पर लिखना है F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो यहाँ से आप देखें तो सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है? आपने यहाँ पर ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 9/5 एज इट इज आएगा। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा डिग्री सेंटीग्रेड की, और इसमें 32 मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। अब कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप 9 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैंने वैल्यू फाइंड की है, मुझे मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट मिला है वो मिला है 802.5, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसके साथ, 5 के साथ, और इसमें 32 को मैं क्या करूंगा, ऐड भी करूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जब आपके पास इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद 32 में ऐड करेंगे तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा जी -160.56। ये डिवाइड करने से रिजल्ट आ रहा है। इसमें अगर आप 32 ऐड कर देंगे तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो रिजल्ट होगा -128.56 फॉरेन हाइट। तो ये वो टेम्परेचर है, ये वो हमें मिल चुका है टेम्परेचर किस स्केल में, फॉरेन हाइट स्केल में। तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी किस में, फॉरेन हाइट स्केल में। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है कि हमने इसी टेम्परेचर को, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में भी चेंज करना है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या होगा, वो हम करेंगे कन्वर्टिंग टू केल्विन स्केल। तो अगर इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें तो उसके लिए भी हमें एक रिजल्ट यूज करना होगा, और वो रिजल्ट हमें बता दिया गया है केल्विन के इज इक्वल टू, ये आप देखें तो आपके क्वेश्चन में ही ये गिवन था, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो सिंपली क्या करना है कि आपने जस्ट यहाँ पर जो केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। तो ये यहाँ से अब आप देखें तो डियर स्टूडेंट, ये आपने वैल्यूज को पुट किया है, और पुट करने के बाद अब आप इसमें 273 को ऐड करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डियर स्टूडेंट, वो मेरे पास होगा 183.8 जी। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, ये आपके पास वो टेम्परेचर जो है वो आपको मिल चुका है। तो ये अप्रोक्सीमेटली होगा, यानी कि राउंड ऑफ करने से वैल्यू आ रही होगी, लेकिन इसी के करीब करीब वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखें ये स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का। तो ये हमने सोल्व कर लिया है। अब हम हमारी इस वीडियो के और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड की जा रही है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और ये क्वेश्चन हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड मतलब इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप से रिलेटेड है, कि जब कुछ इन्वेस्टर्स या पार्टनर्स मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उनको प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उनको किस तरीके से फिर आप उस प्रॉफिट को, लॉस को या कोई पेनाल्टी को आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही हो रहा है कि 3 इन्वेस्टर्स थे, 3 पार्टनर्स थे, उन्होंने मिलकर एक कंपनी जो है उसको बनाया, उसको रन कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उनको पेनलाइज्ड, कि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से उस कंपनी को पेनल्टी पड़ जाती है। पेनल्टी की वजह से क्या होता है, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्शन। लो क्वालिटी प्रोडक्शन की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है कि उस कंपनी को पेनल्टी पड़ रही है। इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर, अब देखें उस कंपनी को रन करने के लिए कितने पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे। अब ऑब्वियसली अगर उस कंपनी को पेनल्टी पड़ रही है या पेनलाइज्ड हो रही है तो ऑब्वियसली वो पेनल्टी जो है वो उन 3 पार्टनर्स में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, तो यहाँ पर आप देखें फरा, मरियम एंड तहरीम इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। अब देखें इन तीनों पार्टनर्स ने जब इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो वो इस रेशो के साथ किया था, 1:2:3। कहने का मतलब ये है कि जो फरा थी उसने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 1 के साथ की थी, जो मरियम थी उसने इन्वेस्टमेंट वो 2 के साथ की है, और जो तहरीम है उसने इन्वेस्टमेंट किसके साथ की थी, 3 रेशो के साथ। अब आप इस रेशो को देखकर ही बता सकते हैं कि जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है उसको पेनाल्टी भी सबसे ज्यादा पड़ेगी, और जिसने सबसे कम इन्वेस्टमेंट की थी
उसको पेनल्टी भी उसके हिस्से में कम आएगी। तो इस तरह से देखिए हमें पार्टनर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी उनकी रेशो बता दी गई है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास वो जो पेनल्टी अमाउंट होगी उसको हमने इन सब पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो कह रहे हैं कि फिर इसके बाद कह रहे हैं एंड द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी, तो ये देखिए अमाउंट ऑफ पेनाल्टी बहुत बड़ी अमाउंट है जो पेनाल्टी में दी गई है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी पेड बाय ईच ऑफ द थ्री शेयर होल्डर, तो अब हमने देखना है कि इन थ्री शेयर होल्डर्स को कितनी कितनी पेनाल्टी जो है वो पे करना होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखेंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इस तरह के जब क्वेश्चन आ रहे हैं कि जब कुछ बिजनेस या शेयर होल्डर्स मिलकर एक पार्टनरशिप करें, एक बिजनेस रन करें, एक कंपनी रन करें, तो जब उनको पेनल्टी पड़े या उनको फायदा हो या उनको नुकसान हो तो फिर आप उनको किस तरीके से एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ पेनल्टी। तो जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी थी पहले हम वो लिख देते हैं अमाउंट ऑफ पेनल्टी कि कितनी पेनल्टी जो है बेसिकली वो उनको पे करना है, उनको पे करना है। तो यहाँ से अब आप देखें तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी में हमें नजर आ रहा है, अमाउंट हमारे पास लिखी हुई नजर आ रही है 456, फिर उसके बाद कॉमा 868.97 रुपीज। तो ये वो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है जो उन्होंने क्या करनी है, वो पे करना है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से अब हम हमारे पास जो इन्वेस्टर्स थे उनको हम लेट कर देते हैं, तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जी लेट एफ एम एंड टी रिप्रेजेंटिंग द, जी तो हम ये लेटर यूज कर रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, फरा तहरीम सॉरी फरा मरियम एंड तहरीम। तो ये हमारे पास वो अल्फाबेट्स है जो इन पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब करना क्या है कि हमें जो रेशो गिवन है, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हम लिखेंगे। रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या थी कि किस रेशो के साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इन पार्टनर से, वो हमारे पास क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फरा है, फरा लिखूंगा, उसके बाद मरियम, फिर हमारे पास क्या आएगी, तहरीम। अब इनकी जो रेशो है वो हमें बता दी गई थी 1:2:3 रेशो। अब देखिए हमारे पास बेसिकली बताया ये जा रहा है कि ये जो टोटल अमाउंट थी, जो वर्थ है उस कंपनी की, उस वर्थ को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन पार्ट जो है वो फरा का है, टू पार्ट्स मरियम के हैं और थ्री पार्ट्स जो है, तीन हिस्से जो हैं वो किसके हिस्से में आ रहे हैं, तहरीम के। ये वो टोटल वर्थ है किसकी, कंपनी की, कंपनी की जो भी टोटल वर्थ है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से एक हिस्सा उस टोटल वर्थ का वो फरा का हिस्सा है, दो हिस्से जो हैं, दो शेयर्स जो हैं वो मरियम के हैं और थ्री शेयर्स जो हैं वो तहरीम के हैं। अब हमने क्या करना है कि अब जो पेनाल्टी की अमाउंट है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सब में, इन तीनों शेयर होल्डर में। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इनके जो पार्ट्स हैं उनको मैं सम कर दूंगा। तो सम ऑफ रेशो करेंगे हम, जिस तरह हम 8 क्लास में क्वेश्चन को सोल्व करते आ रहे हैं। तो ये देखें मैंने इन सब को सम किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इसका मतलब है कि उस कंपनी की जो टोटल वर्थ है उसके 6 पार्ट्स किए गए, 6 पार्ट्स में उस वर्थ को क्या कर दिया गया है, डिवाइड किया गया है। अब यहां पर अब हम क्या करना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ पेनाल्टी पेड बाय फरा। तो फरा अमाउंट जो है, जो फरा है वो अमाउंट जो पे करेगी, फरास अमाउंट, फरा जो है उसके हिस्से में जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी। देखिए फरा के पास कितने पार्ट्स है, फरा के पास 1 पार्ट है और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6 हैं। इसको 6 से डिवाइड किया और अब हम जो पेनाल्टी के अमाउंट है उसे हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसी तरह जो है ये आपने क्या करना है, इन सब का हिस्सा जो है, इनका शेयर आपने फाइंड कर लेना है। इसके बाद जब आपके पास बारी आएगी मरियम की, किसकी, मरियम की, तो मरियम का जब आप शेयर फाइंड करेंगे या उसकी पेनाल्टी की अमाउंट फाइंड करेंगे तो वो आपके पास कैसे फाइंड की जाएगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास जो मरियम है उसके पास कितने शेयर्स है, उसके पास है 2 शेयर्स और टोटल शेयर्स कितने हैं, 6। इसको भी हम पेनाल्टी जो है उसकी अमाउंट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास किसका शेयर आ जाएगा, ये हमारे पास मरियम का शेयर भी आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में रह जाती है तहरीम। तो तहरीम, उसका अगर आपने शेयर्स फाइंड करना है या उसका अमाउंट फाइंड करनी है तो देखिए तहरीम के पास शेयर्स कितने हैं, उसके पास 3 हैं। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आपके पास इन सब की, इस तरीके से कैलकुलेटर आपके पास है, आप इन सब की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो मैं आपके सबके वैल्यूज लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये आएगी 76,144.83। तो ये आपके पास अमाउंट आ चुकी है किसकी डियर स्टूडेंट,
ये वो अमाउंट है जो फ़रा जो है वो पेनल्टी में पे करेगी। इसके बाद ये हमारे पास जो मरियम है, मरियम के हिस्से में जो अमाउंट आएगी वो मैं लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट 152,289.66। तो ये वो अमाउंट है जो मरियम जो है वो पे करेगी। और लास्ट बार अब हमारे पास वो अमाउंट होगी जो तहरीम पे करेगी, वो हमारे पास 288,434.49। अब अगर आप इनका कंपैरिजन करें, इन वैल्यूज का अगर आप कंपैरिजन करें तो देखिए जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी पेनल्टी भी उसे ही सबसे ज्यादा पे करनी पड़ेगी, और जिसने सबसे कम इन्वेस्टमेंट की थी उसे पेनल्टी भी सबसे कम पे करना होगी। तो ये होता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेसमैन या शेयर होल्डर्स मिलकर बिजनेस करते हैं तो फिर उनको नुकसान भी इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, और उनका जो नफा होगा उसको या प्रॉफिट होगा उसको भी हम इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखें ये स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 वो कंप्लीट हो रही है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।